वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 37। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रम एतस्य बाहवः पूर्वोर्वश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रम एतस्य बाहवः पूर्वोर्वश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रम एतस्य बाहवः पूर्वोर्वश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत। अनुवाद। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश स्वरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। माला बढ़िया है, सीधी है, कोई दिक्कत। हाँ जी, बताइए। हम्म। अच्छा, ये डायरी भर गई। इतना लिख लिया, एक एक डायरी भर गई। कोई नहीं, चलो बताइए। पहले आप एक काम कीजिए, डायरी बंद कर दीजिए और ये श्लोक मैंने याद करने के लिए दिया था ना काफी दिनों से, श्लोक सुनाइए। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म। क्या याद किया फिर आपने? हाँ, यस जगदीश हरि प्रभु, आप सुनाइए। क्या बोल रहे, क्या श्लोक सुनो। पुरुषस्य
आपकी भी डायरी भरी हुई है लग रहा है मेरे को। टाइम नहीं मिला। हाँ जी। तो अवतारी पुरुष है। सुना? क्या मना किया था मैंने? अच्छा, मैंने इसका मोबाइल ले लिया ना, तो मेरे को बोलता है कैसे याद करूंगा श्लोक प्रभु जी, या तो मेरे को मोबाइल वापस दे दो। तो मैंने बोला मत करना है श्लोक याद, लेकिन मोबाइल वापस नहीं मिलेगा। तो इसलिए याद है अभी इसको। बोला आपने मना किया था ना श्लोक मना करने के लिए। कितना होशियार है। याद हुआ तेरे को? पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्रम एतस्य वा उर्वोर्वश्यो भगवतः शूद्रो पदभ्याम विजायते। शूद्रो पदभ्याम अभिजायते। सुनाइए, आप सुनाइए। नीचे मत देखना, इधर ही देखना। हाँ हाँ। पुरुष पुरुष ऐसे हो। छत्रम एतस्य बाहव उर्वोर्वश्यो पदभ्याम पदभ्याम शूद्रो व्यजायत। वेरी गुड। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुनाइए। नीचे मत देखिए, सुनाओ। इधर देखना मेरी तरफ। नहा दो क्या, मैं चिंता मत कर। बोल। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म। बस, हाथ खड़ा करके बैठ। और किसी ने याद किया है इधर? आपने याद किया है प्रभु? नहीं। यस, प्राण गोपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा याद किया है क्या आपने? जी प्रभु जी। सुनाइए प्लीज। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्रम पुरुषस्य मुख। जी, पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्रम एतस्य भाव उर्वोर्वैश्यो भगवता पदभ्याम शूद्रो व्यजायता। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, प्रभु ये दूसरा वाला भी किया है प्रभु जी। सुना ब्रह्म दीजिए। पितरः ब्रह्म पितरः गोघ्नो मातरः आचार्यः अघवान् श्वाद श्वाद पुलकस्य वापी शुद्ध येरण्यस्य कीर्तनात्। वेरी गुड वेरी गुड। ये तो मैंने भी याद नहीं कर पाया अभी तक। बहुत सुंदर। थैंक यू आपने कहा प्राण था प्रभु गोपाल जी वो प्रभु। याद करने के लिए। हाँ, मैंने हरे बोला था कृष्ण। याद करने के लिए, थैंक यू। और आपके परिवारीजन नहीं दिखते कोई? प्रभु जी सोते रहते हैं वो। ओह, ऐसे अपमान मत करो सबके सामने। प्रभु जो उनको सच है पाल्टी। वो तो बता दिया ना। क्या धन्यवाद करें, सच सोते बोलने के रहते लिए, हैं। लेकिन सच भी ऐसा बोलो जो कड़वा ना लगे किसी को। तो उनको कहाँ से कड़वा लगेगा प्रभु जी, वो सुनते ही नहीं है ना। ये बात भी ठीक कह रहे। बाकी थोड़ा उनको बाल्टी पानी डाल दिया करो आप। प्रभु जी यहाँ पे होते तो मैं उठा लेता, वहां पे हाँ हैं। आपकी कृपा होगी तो मैं भी आ जाऊंगा जल्दी, तो फिर उनको उठाऊंगा फिर। हाँ, ये बात भी ठीक कह रहे हैं। और धर्म संकट में फंसे हुए हैं, आप क्या कर सकते हैं। चलो, मैं किसी को भेजता हूँ यहाँ से, जी प्रभु जी। पानी का सप्लाई जारी करवाता हूँ उधर। थैंक जी यू। जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आराधिका माता जी, याद किया है क्या आपने श्लोक? जी प्रभु जी। सुना दीजिए प्लीज। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रम एतस्य बाहवः उर्वो वैश्यो
यो भगवता पदभ्याम शूद्रो व्यजायता। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप लोगों का याद करने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। वैष्णवी माता याद किया आपने? नहीं किया? कल करके आना, ठीक है? आप लोगों ने भी याद किया अभी बैठ कर किया? नहीं क्या याद हुआ? अच्छा, बोलना ही नहीं आ रहा है। खाना आता है बस, एक ही दिन में खाना सीख लेते, बोलना नहीं आता। चलो राहुल प्रो, आ जाया करो रेगुलर थोड़ा, ठीक है? कभी कभार से काम नहीं चलेगा। चलो धन्यवाद सभी का, नीचे कर ले हाथ। घंटे 2 घंटे 2 दिन भी हाथ खड़े रखेगा तो भी असर तो होने वाला है नहीं कुछ। हाँ, अच्छा, हाँ, सुद्धो वाला से भी आगे से आप लोग आए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना दूर से आने के लिए। कितना किलोमीटर से आए आप लोग? कितना किलोमीटर है आपका घर? 25-26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर से आप यहाँ तक पहुँच गए, धन्यवाद आप लोगों का। अब वापस मत जाना। चलो बहुत बढ़िया, हरि बोल। सब लोग जोर से बोलो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जगदीश हरि प्रभु व्यवस्था कर देना इनकी, ठीक है? यहाँ रहने वगैरह की सब। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की। कल की क्लास में क्या लिखा था बताओ? क्या बोलते हैं, मतलब सभी जीव प्रिय हैं पर उसमें मनुष्य सबसे ज्यादा। ठीक है, हाँ, उसमें आपने ब्राह्मण के गुण बताए थे। हम्म, ठीक है, और फिर कि दान देना दान लेना, उसका आपने एग्जाम्पल दिया था सुदामा जी का। हम्म। कहाँ लिखा है ये सब, दिखाओ जरा। ये देखो इसने कितना बढ़िया लिखा हुआ है। देख लो सब लोग, इसने एक्चुअली में शॉर्ट हैंड का कोर्स किया हुआ है। जब कोई व्यक्ति बोलता है ना, खाली ऐसे एक टिक मार देता है तो 10 सेंटेंस पूरे हो जाते हैं उसमें। तो डायरी देखो इसकी, डायरी कितनी मोटी कभी भरेगी ये, ऐसे शॉर्ट हैंड से लिख लिख करके। जय हो, प्रणाम करता हूँ मैं तेरी बुद्धि को। ये सब श्रुतिधर है, एक ही बार सुन लेते हैं बस, उसी से सब चीजें याद कर लेते हैं। हाँ जी, आपकी डायरी में क्या लिखा है? जैसे हमारे शरीर के सारे अंग जैसे हमारे ये, वैसे आपने कहा था कि भगवान को भी हमें वैसे ही है और हमें भगवान से संबंध स्थापित करना चाहिए। और आपने कहा था कि भगवान से संबंध बनाने के लिए ही हमें मनुष्य जीवन मिला है, और इसलिए भगवान को मनुष्य सबसे प्रिय है और उसमें भी ब्राह्मण सबसे प्रिय है। ब्राह्मण ब्राह्मण के गुण बताए थे। वेरी गुड, यस। वैष्णव सेवा प्रभु। हम्म, आपने क्या लिखा है डायरी में? दामोदर लीला के बारे में बताया था, क्या बताया था? दूध निकल नहीं रहा था, दूध उबल रहा था। कढ़ाई से, कढ़ाई से निकल रहा था ऐसा बोलो, दूध उबल रहा था, हाँ। वेरी गुड। आपने भी शॉर्ट हैंड में लिखा है, दामोदर लीला लिखा है, उसके अलावा और भी कुछ लिखा है? वो भी अभी अभी लिखा है आपने? अच्छा, चलो अच्छी बात है।
ये किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था? नहीं, माला करते रहते कुछ और सेवा नहीं करते, ये भी नहीं था इतना। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था मैंने ये? अच्छा, याद कर रहे हैं आप। भाव। भाव के कॉन्टेक्स्ट में। तू थोड़ा भाव से बाहर आ जा। इतना शिक्षाष्टकम में भाव का प्रवचन चल रहा है। ये हमने कहा था, संसार के साथ जो हमारे संबंध हैं, संसारी जो कार्यकलाप हैं, क्या वो भगवान से जुड़ने के बाद खत्म हो जाते हैं? बोले भगवान से जुड़ने के बाद संसार में लोग जो संसारी जीवन शैली जीते हैं, संसारी कामकाज करते हैं, वो भी अपनी जगह पर आवश्यक होते हैं, लेकिन वो सारे काम कृष्ण के लिए हों तो उनका लक्ष्य भी कृष्ण ही होना चाहिए। अभी दूध किसके घर में नहीं उबलता और उबल करके किसके घर में बाहर नहीं आता, तो सब लोग अपने अन्य कार्यों को छोड़ करके तुरंत दूध को बचाने के लिए जाते ही है ना। लेकिन भगवान के भक्त कृष्ण को भी छोड़ करके जाते हैं बचाने के लिए दूध। संसार में लोगों ने भी कृष्ण को छोड़ रखा है दूध के लिए। उनके कृष्ण को छोड़ने में और यशोदा मैया का कृष्ण को छोड़ने में अंतर है कि नहीं? कुछ क्या अंतर है? क्या अंतर है? भक्ति और प्रेम का मतलब? उन्होंने कृष्ण के लिए छोड़ा कृष्ण को। जब भगवान श्री कृष्ण उनकी गोद में बैठ करके दूध पी रहे हैं तो उन्होंने उठा करके फटाक से नीचे रख दिया। किसको बचाने के लिए गई? दूध को बचाने के लिए। तो किसके लिए दूध को बचा रही हैं? कृष्ण के लिए। कैसे कृष्ण के लिए बचा रही हैं? क्योंकि वो दूध अपने लिए नहीं है, किसी रिश्तेदार के लिए नहीं, दूध किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। दूध में से ही दही बनना है, दही से ही मक्खन बनना है, इसके चलते वो कृष्ण के लिए गई। तो कृष्ण के लिए कृष्ण को छोड़ दिया, अर्थात उनका संसारी जो कार्य नजर आ रहा है हमको दूध को बचाना, उसमें कृष्ण संबंध है कि बना खत्म हो गया है? कृष्ण संबंध बना हुआ है। और संसारी लोग जिन्होंने कृष्ण को छोड़ रखा है उनका कृष्ण संबंध है कि नहीं? उन्होंने कृष्ण संबंध को त्याग रखा है तो सही उनका भी कृष्ण संबंध, लेकिन उन्होंने कृष्ण संबंध को भुला रखा है। भक्त भगवान के तो सभी अंश है ना, लेकिन उन मूर्खों ने मूर्खता के कारण कृष्ण संबंध को भुला दिया है। अब वो दूध को बचाने के लिए भाग रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए, कृष्ण के लिए नहीं। संसारी लोग जो मूर्ख हैं वो दूध को बचाने के लिए भाग रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए। क्यों? उनको दूध की मलाई बढ़िया लग रही है कि नहीं? वो दूध से बढ़िया खीर बना करके खुद ही खाना चाहते हैं, वो दूध से दही बना करके बढ़िया कढ़ी बनाना चाहते हैं, बढ़िया लस्सी बनाना चाहते हैं, बोलते घी बनाना चाहते हैं। तो कृष्ण संबंध को भुला करके तो पहले क्या करना चाहिए? कृष्ण के साथ संबंध को याद करके संसार को जीना चाहिए, या पहले संसार को जी करके फिर कृष्ण के साथ संबंध को याद करना चाहिए? सबसे पहला काम है कृष्ण के साथ संबंध को जो भूले हुए हैं उसे जागृत कर लेना, और ये नित्य क्रिया है। अभी जैसे कोई कहे भाई मेरे को दिन में नौकरी जाना पड़ता है और मैं सुबह मंगल आरती उठता हूँ तो मेरे को वहाँ नींद आती है, तो मैं नौकरी फिर कैसे कर पाऊँगा? तो क्या करना चाहिए उसको? अपने आचरण से बता रहा है। प्राय लोगों के ये प्रश्न होते हैं, लेकिन ऐसा करने से देखो हमारे इतने जन्मों का सशक्त संबंध तो है नहीं भगवान के साथ, इतने जन्मों से हम संसार में पड़े हुए हैं,
कृष्ण को भूल करके ही पड़े हुए, अन्यथा माया में कैसे आ गए। शास्त्र कहता है कृष्ण भूलिया सेई जीव भोग वांछा करे, पाछे ते माया तारे झापुटिया धरे। कृष्ण को भूल करके जैसे ही जीव भोगों की इच्छा करता है, पीछे ही है माया, कहीं दूर नहीं है। माया पकड़ के उसको झपट लेती है, तुरंत दबोच लेती है, और उसको अपने आप में ईश्वर अभिमान जागृत कर देती है। वो सोचता है मेरे ऊपर कोई नहीं है, माई वे इज हाईवे, ऐसा सोच करके वो अपने अनुसार जीवन शैली को जीना चाहता है। तो संसार में सभी माया में तो पड़े ही हुए ना, तो हमारा नेचुरली कृष्ण के प्रति संबंध जागृत तो है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस संबंध को जागृत करना है, तब हम संसार का कोई भी काम कृष्ण को अर्पित कर पाएंगे। उस संबंध को जागृत करने के लिए ही ये सुबह का कार्यक्रम है, और ये हमें रोज का रोज याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन मंगल आरती कर लिया और संबंध जागृत हो गया, अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। ये सिर्फ फंडेबाजी है, वास्तविकता नहीं है, तथ्य नहीं है। एक दिन भी अगर हम भूल गए कार्यक्रम को भाग लेना, उस दिन हम कृष्ण को भी भूल गए। इसलिए कहा नित्यम भागवत सेवया, नित्य इस संबंध को जागृत करो, नित्य जागृत करो। जैसे रोज खाएंगे तो रोज ताकत आ जाती है, एक दिन भी खाना छोड़ देते तो उसी दिन शरीर ढीला पड़ जाता है। ऐसे ही रोज सुबह में इस संबंध को जागृत करने वाला व्यक्ति ही दिन में कृष्ण के लिए थोड़ा बहुत कार्य करने में समर्थ हो सकता है। आसान नहीं है, और बिना कृष्ण के लिए जीवन जिए काम भी नहीं चलने वाला है। नहीं तो फिर माया तो ठगी लेगी। माया क्या है, कृष्ण की छाया है। माया क्या है, कृष्ण की छाया। छाया को कितना भी व्यक्ति पकड़े, उस छाया से कुछ मिलने वाला है क्या उसको? कुछ नहीं मिलने वाला है, भ्रम मिलने वाला है उसको, भ्रामक सुख मिलने वाला है। इसलिए संसार में कोई व्यक्ति नौकरी करने के लिए जा रहा है और वहां उसको नींद आ रही है, सुबह मंगल आरती करने के कारण, तो क्या करना चाहिए उसको? मंगल आरती छोड़नी चाहिए या नौकरी छोड़नी चाहिए? बहुत आसानी से आप लोगों ने उत्तर दे दिया, लेकिन छोड़ता कोई नहीं है। वास्तव में न नौकरी छोड़नी चाहिए, न मंगल आरती छोड़नी चाहिए। नौकरी में अगर कोई मित्र बंधु हो तो उसको किसी लैब में जाकर के उसको लैब के गेट पर खड़ा कर देना चाहिए, और एक ने नींद ले लेनी चाहिए बेंच पर सो करके। ऐसा एक भक्त करता था, दो भक्त थे, वो कॉलेज में पढ़ाते थे। तो वो बेचारे मंगल आरती करनी, तो एक खड़ा हो जाता था 1 घंटे के लिए, कोई आ तो नहीं रहा है, और दूसरा सो जाता था बेंच पर जाकर के। फिर दूसरा 1 घंटे के लिए खड़ा होता था, फिर पहले वाला सो जाता था 1 घंटे के। ऐसा कर सकते हैं। आइडियली देखा जाए तो वो भी हमारे कर्तव्य के प्रति लापरवाही है। एक व्यक्ति ने पूछा कि जो शिक्षक होते हैं प्रायः उनके बच्चे मूर्ख क्यों होते हैं, आवारा क्यों होते हैं? तो उत्तर दिया कि जो शिक्षक होते हैं वो स्कूल में ईमानदारी से पढ़ाते नहीं। सैलरी तो लेते हैं, आप लोगों में से आप भी शिक्षक है ना, ग्राफिक कह रहा हूँ, बोले वो ईमानदारी से पढ़ाते नहीं, और कल्चर भी नहीं है पढ़ाने का। हम कॉलेज में पढ़ाते थे तो हमारे ऊपर सैटरडे के दिन मैनेजमेंट ने 4 लेक्चर डाल दिए कि आपको हाफ डे रहता था, तो सारे लेक्चर मेरे ही सिर पे डाल दिए। नया नया मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो मेरे को थकान हो गई, खड़े 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 4 लेक्चर, उसमें भी 1-2 सब्जेक्ट थ्योरी डाल दिया, और मेरे को थ्योरी सब्जेक्ट वैसे ही पसंद नहीं थे, तो मेरे को बड़ा भारी पड़ गया वो। तो मैं फिर गया ही नहीं कॉलेज में, सैटरडे के दिन मैं गया ही नहीं। अब फिर मैं सोचा सैटरडे नहीं जा पाया मैं कॉलेज में, बिना इंटीमेट किए मैं एब्सेंट कर दिया एक प्रकार से। तो फिर मंडे को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो झाड़ेगा, और झाड़े कोई मेरे को बर्दाश्त नहीं है।
मेरा ही काम है झाड़ना बस। तो मैं मंडे भी नहीं गया कॉलेज। फिर मैं सोचा अब तो 2 दिन एब्सेंटी हो गई, अब तो और जवाब मांगेगा। मैं ट्यूसडे भी नहीं गया, ऐसे करते वेडनेसडे भी नहीं गया, मैं पूरा हफ्ता एब्सेंट मार दिया मैंने। अब उधर से फ़ोन आ रहे हैं तो मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया। फिर इधर उधर से बाकी टीचर्स के फ़ोन आने लगे, ऐसे करके मैं 15 दिन तक नहीं गया। और फिर एक व्यक्ति आया, वो कुछ डोनेशन दे के चला गया मेरे को। कोई कार्यक्रम आने वाला था, फेस्टिवल आने वाला था, जन्माष्टमी का फेस्टिवल आने वाला था, तो डोनेशन दे के चला गया। मैं बोला डोनेशन भी आ गया, कार्यक्रम भी करेंगे, अब नौकरी करना क्यों। तो फिर मैं गया ही नहीं। महीना बीत गया, महीने के बाद फिर मैंने प्रिंसिपल का फ़ोन उठाया। बोले सर आपने बात भी नहीं किया, मैं इतना कॉल किया, आप फ़ोन भी नहीं उठाते, फिर मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देते। मैं बोला कौन आपके साथ ऐसे रिप्लाई देगा, आपने सारा लोड मेरे ही सिर पे डाल दिया, बताओ ऐसा अत्याचार करना चाहिए क्या। कैसे 4 घंटे कोई व्यक्ति पढ़ाएगा कंटिन्यूस। तो प्रिंसिपल आपको किसने कहा पढ़ाने के लिए, आप बैठो बस, पढ़ाओ मत। किसने बोला आपको पढ़ाने के लिए, बैठो आकर के पढ़ाओ मत। मैं बोला हमें जब टीचर नहीं पढ़ाता था तो हम भर भर के गालियां मारते थे। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं ना, लापरवाह होते हैं, बस आकर के बैठ जाते हैं बच्चों के साथ गप्पे सप्पे मारते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता था। तो प्रायः टीचर लोग, हालांकि फिर मैं जीवन में फिर कभी पढ़ाने गया ही नहीं, उस समय से नौकरी छोड़ी तो फिर भगवान ने छोड़ा ही दी। और भी मौके आए फिर, लेकिन फिर गए नहीं। फिर सोचे इतना बढ़िया जीवन जी रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं आनंद से, कथा वार्ता प्रचार सब कुछ हो रहा है, तो क्या झंझट पर। और फिर कभी रोटी पानी की भी कोई कमी तो नहीं रही। आनंद आए। आप लोग भी ऐसा फॉर्मूला अपना सकते हैं, धीरे धीरे करके भगवान छुड़ाते हैं वास्तव में, व्यक्ति की तो ताकत क्या है। तो मैं ये अनुभव बता रहा था आपको कि संसार में टीचर लोग पढ़ाना नहीं चाहते, ये भी कर्तव्य विमुखता है। संसार में भी हम जो काम कर रहे हैं ना, वो भी हमें करने के लिए दिया गया है, हमें करना चाहिए, लापरवाही नहीं। गीता में भगवान ने कहा कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचित, तुम्हारा कर्म का ही तो अधिकार है भाई, तुम काम क्यों नहीं करते। आलसी मत बनो, लापरवाह मत बनो। कई बार लोग मंदिर में आ जाते हैं, मंगल आरती वगैरह करके जैसे तैसे करके 8 बजे तक कार्यक्रम, 9 बजे तक कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। उसके बाद सोच अब तो हमने जंग जीत लिया, अब हम आज़ाद हैं, फिर चाहे अब 3 बजे तक सोएं, शाम के 6 बजे तक सोएं, रात के 9 बजे तक सोएं, फिर रात को 10 बजे से फिर से सोएं, 1 घंटे का गैप लेके। उस समय तक प्रसाद प्रसाद तो सब खत्म हो जाता है, चावल फावल बचे रहे, थोड़ा फ्राई मार देना चावल को, और फ्राई मार करके फिर उसको खा लेते हैं बस। ऐसा मत किया करो तुम। तो क्या मैं करता हूँ ऐसा, मत किया करो, मत करने दिया करो किसी को ऐसा। 9 बजे के बाद भी आगे काम करने होते हैं, ये नहीं कि 9 बज गए बस भक्ति हो गई संपूर्ण, सिद्धि मिल गई, ऐसा नहीं। कर्तव्य विमुखता का दोष लगता है। शेर जंगल का राजा है, लेकिन राजा होते हुए भी उसको आहार बैठ करके नहीं मिलता, उसके लिए भी उसको परिश्रम करना पड़ता है। और जब वृद्ध हो जाता है तो बहुत तड़फ तड़फ करके मरता है। वृद्ध होने पर गीदड़ आदि उसी का शिकार कर लेते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति मेरी तरह सोचे कि भाई मैं तो राजा हूँ, मेरे को अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लेक्चर झाड़ दिया, ऐसे काम नहीं चलते। हम प्रभुपाद जी के आश्रित में अगर रह रहे हैं तो इसे प्रभुपाद जी का खून पीना कहते हैं। कोई भी चीज़ का हम कुछ करना सीखें भगवान के लिए, भगवान से लेना ना हमारी बुद्धि हो, निष्काम भक्ति करना सीखें। हालांकि भगवान अपने भक्तों के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रखते, वो अलग बात है। तो उन्होंने पूछा कि बच्चे लोग क्यों इनके मूर्ख होते, बोले इसलिए मूर्ख होते हैं क्योंकि ये बच्चे प्रायः
ऐसे टीचर्स के होते हैं जो कर्तव्य विमुख होते हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। बोले इनके बच्चे दारू क्यों पीते हैं? वार्ता चल रही थी इन दो लोगों में, तो महात्मा जी ने बोला कि शायद कुसंग के कारण दारू पीते होंगे। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। आपका उत्तर हमें समझ आया। शिक्षक बोले आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला है। जब हम ही नहीं किसी को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? प्रकृति का तो नियम है, वो तो घूम करके आता है। अगर आप लोगों ने अपने पूर्वजों की सेवा की होगी तो आपको भी सेवा मिल जाएगी। अगर हम पूर्वजों की सेवा नहीं करते, वृद्धों की सेवा नहीं करते, तो हमें भी सेवा नहीं मिलेगी। ये नियम है। ये नियम सब जगह लागू होता है, साधु जीवन में भी लागू होता है। अगर साधु बन करके आप अपने वरिष्ठों की सेवा करोगे तो आप भी वरिष्ठ बनोगे, तो आपकी भी सेवा हो जाएगी। यदि मैं अपने जीवन को विमसिकल जी रहा हूँ, मैं किसी के अंतर्गत नहीं जी रहा हूँ, तो मेरे अंतर्गत भी कोई नहीं रहने वाला है, मेरे को भी कोई व्यक्ति फॉलो नहीं करेगा। ये सिद्धांत है। ऐसे ही संसार में जब हम खुद नहीं करेंगे तो हम दूसरे से अपेक्षा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने स्वीकार किया कि आपका उत्तर हमें बिल्कुल जम गया। बोले दारू क्यों पीते हैं फिर प्राय, शराबी क्यों बन जाते हैं ऐसे शिक्षकों के बच्चे? तो बोले ये उत्तर वो शिक्षक बोला मैं ही देता हूँ। आप महात्मा जी ने कहा कि शायद कुसंग के कारण दारू पीने लग जाते। बोले नहीं नहीं, मैं उत्तर देता हूँ, बताइए। बोले जो इनकम टैक्स इकट्ठा होता है आबकारी विभाग से, आबकारी विभाग मतलब शराब का जो टैक्स निकल के आता है, उस पैसे से शिक्षकों की आपूर्ति की जाती है, सैलरी की, गवर्नमेंट के द्वारा। तो शराब के पैसे का दूषित अन्न खाने के कारण बच्चे लोग भी कैसे बन जाते हैं? शराबी। और लोगों के हृदय से भक्ति बहुत दूर चली जाती है। इसलिए हम किसका अन्न खा रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। विषयीर खाइलो अन्न मलिन होइलो मन। संसारी विषयी व्यक्ति का अगर कोई व्यक्ति अन्न खाता है तो उसका मन मलिन हो जाता है। इसलिए संसारी किसी व्यक्ति के घर पर भी जाकर के भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के घर पर भी जाकर के नहीं भोजन करना चाहिए। राधे श्याम प्रभु को मैंने देखा, वो कहीं जाते हैं कार्यक्रम में तो बोलते मेरे को फ्रूट दे दो बस। वो भी फ्रूट भी कैसा, अनकट, काटा हुआ नहीं। जा रहे हो तो पानी पी लो किसी के घर में, और कोई बुलाता है तो उसको मना मत करो, लेकिन आएंगे, आएंगे, जरूर आएंगे, टरकाते रहो। और कभी जाना पड़े तो चले भी जाओ, पानी पी लो उसके यहाँ जाकर के, या दूध पी लो थोड़ा सा, या अनकट फ्रूट ले लो, फिर भी नहीं माने, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट ले लो, इसमें इतना दोष नहीं लगता जितना दोष। हाँ बना लो, गर्मा गर्म खा लेंगे। नहीं नहीं, अभी तो ठंडा ठंडा है, नहीं नहीं कुछ गर्मा गर्म बना लो, कोई नहीं, खा लेंगे। हाँ, कोई व्यक्ति दीक्षित हो जाए और समर्पित हो जाए, दीक्षित होकर के भी ऐसा नहीं कि अपनी आजादी से जीवन जी रहे, दीक्षित होने के पश्चात भी आज्ञाकारी नहीं है। दीक्षा लिया, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। दीक्षा के समय में शिष्य जब गुरुजनों के समक्ष आत्मसमर्पण करता है, उसी समय कृष्ण उसको शुद्ध कर देते हैं, आत्मसम अपने जैसा बना लेते हैं। लेकिन उसके पश्चात जब वो आज़ादी का जीवन जीता है, फिर उसके सिर पर पाप चढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? ना तो हम नौकरी छोड़ सकते हैं, ना मंगल आरती छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वास्तव में नींद आने का कारण न मंगल आरती है, और ना ही मंगल आरती में जप में नींद आने के कारण नौकरी है। मुख्य कारण है हम खुद रात को समय से नहीं सोते।
वहां तक हमारी बुद्धि पहुंच ही नहीं पाती। अगर हम रात्रि काल में समय से सो जाएं, पहले पहर तक ही जागने का अधिकार है, दूसरे प्रहर में तो सो ही जाना चाहिए। दूसरा प्रहर 9 बजे से चालू हो जाता है। पहला प्रहर 6 से 9, दूसरा प्रहर 9 से 12, तीसरा प्रहर 12 से 3, चौथा प्रहर 3 से 6। 4 प्रहर का दिन होता है, 4 प्रहर की रात्रि होती है। पहले पहरे सब कोई जागे, सारे लोग जाग जाते हैं। दूसरे पहरे योगी, दूसरे प्रहरे भोगी, दूसरे प्रहर में भोगी लोग जाते हैं। तीसरे पहरे तस्कर जागे, चौथे पहरे योगी, तीसरे प्रहर में तस्करी करने वाले चोर उचक्के जागते हैं, और चौथे प्रहर में योगी लोग जागते हैं, जो भगवान से योग करना चाहते हैं, जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए अगर ऐसा नियम बन जाए ना कि कैसे भी रात को 9 बजे से पहले पहले अगर हम सो जाए ना, तो आप शरीर के अंदर ऐसी सामर्थ्य महसूस करेंगे कि दिन में आपको सोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमारे वैष्णव सेवा प्रभु हैं, ये दिन में कभी सोते नहीं हैं, और सुबह में समय से उठ जाते हैं 3 बजे 3:30 बजे, और उठ करके सारा दिन काम करते हैं, आराधना भी करते हैं। और कितना दिन पड़ा है देखो काम करने के लिए। और रात को जब हम अपने जीवन को वेस्ट करते हैं, उसमें काम तो होता नहीं ज़्यादा, गप्पे होते हैं। 11-12 बजे तक तो ऐसे फालतू की चैटिंग चलती रहती है, और 12 बजे बाद किताब उठाएंगे निशाचर बच्चे आज के, और किताब उठा करके 12:30 तक किताब पढ़ेंगे, और फिर कहेंगे 12:30 तक पढ़ाई की। पढ़ाई के घंटे कितने थे? आधा घंटा। चालू कितने बजे की थी? 12 बजे। खत्म कितने बजे हो गई? 12:30। उससे पहले किताब रखी हुई है और चैटिंग चल रहा है मोबाइल से, गप्पे मार रहे हैं इधर उधर, फालतू का जीवन जी। और फिर आप पढ़ते नहीं ना, अभी अब कॉलेज में नहीं है ना, आप नहीं समझ सकते, रात को ही पढ़ाई होती है, फिर दिन में कैसे नींद सुबह में खुलेगी। और जो जितना ज़्यादा नींद लेता है ना, दिन में भी उसको नींद आती है। ये नहीं कि मंगल आरती में अगर कोई व्यक्ति नहीं उठ रहा है तो उसको नौकरी में नींद नहीं आती, बराबर सोते लोग। सुबह भी सोते, दिन में भी सोते। जो जितना ज़्यादा नींद लेता है ना, उसको और ज़्यादा नींद आती है। ये शरीर वैसा ही बन जाता है जैसे शरीर को हम ढालते हैं। इसलिए इसको नींद से युक्त होकर के ढालोगे तो फिर ये नींद ही मारेगा। इसको जितना ज़्यादा खिलाओगे और ज़्यादा भूख लगेगी। आपने देखा होगा कुछ लोगों को, हम ट्रेन से जा रहे थे तो एक माताजी, उसके शरीर में कोई कमी नहीं, साइड बर्थ पे बैठी हुई थी वो, स्लीपर कोच था, एसी कोच नहीं था। तो वहाँ तो चाय बेचने वाले आते जाते रहते हैं ना, एसी में इतने नहीं आते, स्लीपर कोच में आते जाते। तो साइड बर्थ पे कम से कम 3 फुट इधर आकार उस माता का, 3 फुट इधर आकार, 7 फुट की तो बर्थ होती है, 1 फुट मुश्किल से बचा था। तो बीच में बैठी हुई है। अब जब इतना आकार है तो हाथ पैरों का भी कम आकार थोड़ी होगा। तो रास्ते में उन्होंने पैर फैला रखे हैं, तो सब आने जाने वाले लोग सब टकरा रहे हैं उनसे। कोई भी व्यक्ति वेंडर जो है वो जा ही नहीं पा रहा है, लेकिन कोई उनको कुछ नहीं बोल रहा है। सब प्रसन्न है वो माता से, क्योंकि वो एक भी व्यक्ति को खाली नहीं जाने दे रही, हर व्यक्ति से सामान खरीद रही है। तो सब प्रसन्न है उस माता से। हम साइड में अपर बर्थ में बैठे हुए थे, तो हम देख रहे थे सारा सीन। तो उसके पास कमी नहीं है, खा खा करके ही तो इतना आकार बढ़ाया है ना। तो ऐसा नहीं कि अब उसको भूख लगना बंद हो गया हो, दिन भर खाना, दिन भर एकदम बकरी की तरह चल ही रहा है, मुंह चल ही रहा है। चिप्स के पैकेट पे पैकेट उड़ा दिए उसने, चाय के एकदम कुल्हड़ पे कुल्हड़ मार दिए उसने, पूरा एकदम झड़ी लगा दी उसने पूरी पूरी तरह से। तो जो जितना खाता है ना, वो फिर खाने की और इच्छा प्रबल होती है। ऐसे ही जितना ज्यादा सोओगे ना, उतना ही ज्यादा और सोने की प्रबल इच्छा होगी, और समय चला जाएगा जीवन से। इसलिए इस जीवन को मनुष्य शरीर के लिए हमें उपयोग में लाना चाहिए। मनुष्य शरीर का उद्देश्य भगवान के साथ संबंध जागृत करना, बस।
कौन से प्रहर में? 4 में से? नहीं नहीं, पहले पहरे सबको ही जागे, इतना समझ में आया। दूसरे पहरे भोगी, भोगी को छोड़ के बाकी सब सो जाते हैं। चोर भी सो जाता है। चोर सोएगा नहीं तो फिर 3 बजे कैसे पहुंचेगा चोरी करने के लिए? हमारा पड़ोसी था एक, तो उसका बाजू में खेत था, तो वहाँ भूस रखा हुआ था। तो वो क्या करता था, वो दूसरा गांव में रहता था, और एक पड़ोसी हमारा वो रोज जाता था 2:30 बजे, और भूस के उसमें से जाकर के, भूस की बुर्ज होती है, बुर्जी में से जाकर के रोज वो भूस चोरी करके लाता था ठीक 2:30 बजे। तो वो बेचारा जो भूस वाला था, वो सोचा यार भूस मैं सारा दिन रखवाली करता हूँ, भूस जाता कहाँ है यहाँ से। और वो 1-2 गठरी चोर करके लेके आता, और पता नहीं चले ऐसे उस हिसाब से, लेकिन उसको पता चला चोरी कैसे हो रही। तो एक दिन क्या किया, वो बैठ गया सारी रात। अब बड़ी मुश्किल से वो 2 बजे तक जागा, लेकिन ये 2:30 बजे चला गया, तो अब थोड़ी तो खटर पटर होगी ना। सो गया था, लेकिन तब उसकी नींद खुली, अच्छा कोई आ गया है। और डंडा लेकर के गया था, और देख लिया इसको बुर्जी के अंदर ही घुसते हुए ही। और 2:30 बजे उसकी वो तुड़ाई किया, वो तुड़ाई किया, सीधा मतलब हड्डी पसली चमड़ी सब उधेड़ दी एक प्रकार से उसकी। जीवन में फिर वो कभी तस्करी करने नहीं गया, वो चोरी नहीं करने के लिए नहीं गया। प्राय ये लोग 12 से 3 के बीच में ही चोरी करते, बाकी सब सोते। तीसरे पहरे तस्कर जागे, उस समय में तस्कर के अलावा भोगी भी सो जाता है, योगी भी सो जाता है, बाकी सब भी सो जाते हैं। इसलिए 9 से 3 योगी सो जाता है, 3 से 6 योगी जागता है, मतलब 3 से शाम के वापस 9 बजे तक। 6 बजे बाद सोना नहीं होता। समझ में आ गया ना, तूने प्रश्न किया इसलिए मैंने उत्तर दिया तुम्हें। हाँ क्लैरिटी में वही कह रहा हूँ, क्लैरिटी हो गई कि बची हुई है। बाकी दिन में मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, रोज ख्याल रखूंगा मैं तेरा। वेरी गुड, वेरी गुड, ताली बजाओ सब इनके लिए। आओ थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं इस श्लोक में, नहीं तो श्लोक ही खत्म नहीं होगा। मनुष्य शरीर का बहुत सुंदर यहाँ वर्णन कर रहे थे प्रभुपा जी। देखो कितनी व्यापारी वर्ग अन्न उत्पन्न करने तथा उसे सारे समाज में वितरित करने के लिए है। देखो शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जो बाकी शरीर के अंगों को इग्नोर कर दे। नाखून उखड़ जाए चलते चलते, ठोकर लगते ही पैर का, तो हमारे दांत हंसेंगे नहीं, हाँ वाह इतना बढ़िया आनंद आ रहा है, ऐसा नहीं, हंसना नहीं होता। इसलिए समाज का जब प्रॉपर व्यवस्थित समाज होता है, भागवतम के द्वारा जब समाज स्थापित होता है, तो ऐसे समाज को ये अकल होती है कि सारे लोग इस समाज रूपी शरीर के अंग हैं। ये समाज का शरीर एक ही है जो भगवत शरीर है। इसलिए भगवत शरीर होने के कारण ये सब हमसे अलग नहीं है। अगर मैं ब्राह्मण बन करके मस्तिष्क हूं, तो बाकी लोग पैर हैं, कोई उधर है। इसलिए किसी के पेट में दर्द हो रहा है, मतलब किसी व्यक्ति के पेट में दर्द हो रहा है, तो हम मस्तिष्क रूपी व्यक्ति को सोचना चाहिए ये भी तो मेरा ही दर्द है। ऐसा सुव्यवस्थित समाज भागवतम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार बनता है। इसे भक्त समाज कहते हैं। अकेला भक्त बनना अच्छी बात है, लेकिन भक्त समाज को क्रिएट कर लेना ये बहुत अच्छी बात है। ये चिंता हमारे जगदीश हरि प्रभु काफी कर लेते हैं, और वो चिंतित रहते भाई इनको भी आना चाहिए, इनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे तैसे करके सबको इन्वॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मेरे अंदर गुण नहीं है, मेरे अंदर तो दूसरे के दुख को देख करके सुख की अनुभूति होती है। मर रहा है मरने दो इसको, सड़ रहा है सड़ने दो, पर दुखे दुखी होना चाहिए, दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाना चाहिए। जैसे शरीर के एक एक अंग को लेकर के एक एक अंग एक दूसरे की सहायता करता है, ऐसे ही समाज का वर्गीकरण है, इसको हमें समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं
व्यापारी वर्ग अन्न उत्पन्न करने तथा उसे सारे समाज में वितरित करने के लिए ध्यान दें। केवल अपने लिए नहीं, सारे समाज का चिंतन। ये नहीं स्टॉक करके रख लिया व्यापारियों ने पैसा कमाने के लिए, दुनिया भूखी मर रही है, रेट बढ़ जाएगा तब बेचेंगे, ऐसा नहीं। इसका मतलब हम समझ ही नहीं पाए कि बाकी सब भगवान के अभिन्न अंग है। इसलिए भक्त लोगों के पास कभी कुछ होता था और वो बड़े पद पर आसीन होते थे तो अपने दरवाजे खोल देते थे समाज के लिए, जब कभी अकाल वगैरह की स्थिति पड़ती थी तो। भक्ति ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए हम जिस ओहदे पर हैं या हम जिस परिस्थिति में हैं, ब्राह्मण की परिस्थिति में हैं, तो ब्राह्मण के स्तर से हम लोगों को क्या दे सकते हैं। क्षत्रिय की परिस्थिति में है तो सारे समाज, हमारा ही तो समाज है, उस समाज को हम क्या दे सकते हैं, हमारा योगदान क्या है। इसको कहते हैं व्यष्टि और समष्टि। दो प्रकार की सृष्टि होती है। व्यष्टि में हम अकेले आते हैं, समष्टि में सब आ जाते हैं। इसलिए ना केवल हमें अपना सोचना चाहिए, हमें सबका सोचना चाहिए, क्योंकि सबने कभी हमारा भी सोचा है। ऐसे वैश्य वर्ग अगर कोई व्यक्ति है तो उसको सोचना चाहिए समाज को मैं कैसे अन्न उत्पन्न कराऊं, क्योंकि वैश्य का ही काम है कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य। पहले कृषि करे, फिर गो रक्षा करे, और फिर कुछ अगर पैसा बच जाए, अन्न वगैरह बच जाए, गो रक्षा के बाद फिर वाणिज्य करे, फिर व्यापार करे। ये नहीं पहले व्यापार करे फिर उससे बचेगा तब गो रक्षा करेंगे और उससे बचेगा तब फिर खेती बाड़ी करेंगे, नहीं, उल्टा सिस्टम नहीं। भगवान ने जो सिस्टम दिया है उसी से सबका भला हो सकता है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए मैं किस स्तर पर हूं और मुझे लोगों के लिए क्या करना है। लेकिन आज समाज में आप देखेंगे कोई ऐसा नहीं सोचता है कि किसी और के लिए कुछ करना है। इतना समाज का पतन हो गया है, हर व्यक्ति केवल अपना ही सोचता है, अपना ही सोचता है, और उस कारण से खुद का भी कभी भला नहीं कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। हम सोचते हैं वाह बाजरी में पत्थर मिला दिया, किलो बढ़ गया, वजन बढ़ गया, पैसे की आमदनी आ जाएगी। अरे मरना पड़ेगा भाई। इसलिए जीवन को ऐसा नहीं, जिससे सारी जनता को अवसर मिले कि वो सुख पूर्वक रह सके और मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को निभा सके। कर्तव्य निभाना भी बहुत जरूरी है। मनुष्य जीवन के अपने कर्तव्य हैं। ये नहीं कि भक्ति में माला घुमा रहे हैं तो फिर कुछ काम ही नहीं है। भक्तों के भी अपने निर्देशित काम है जो गुरुजन देते हैं, समाज के भी निर्देशित काम है, जो जहाँ है उसको अपने निर्देशित कार्यों को भी करना चाहिए। साथ में अपनी भक्ति को भी बहुत सशक्त बनाना चाहिए और उन कार्यों के परिणाम भी भगवान को सौंपने चाहिए, तो फिर सब कृष्ण के लिए हो जाता है। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। सब लोग जप कर सकते हैं। हम क्षमा प्रार्थी, आज थोड़ा सा आपका ज़्यादा समय हमने ले लिया।